आइए मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा मैं कि आज मैं आपके सामने अभी जो आया हूँ, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं मैथ गुरु दिल्ली वाले संजय सर, सुंदरबेल क्लासेस कोचिंग से। मैं कहना चाहूँगा कि अच्छा टीचर कौन है, अच्छे टीचर का पहचान क्या है, कैसे टीचर को परखोगे। स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा, पेरेंट्स को भी, कैसे टीचर के एबिलिटी को जानोगे, वो मैं आपको आज बात करने वाला हूँ। इस बात पर पूरी वीडियो आप देखिएगा तो आपको फायदेमंद की बहुत बात होगी। मैं कहता हूँ अच्छा टीचर कौन है, क्या वो टीचर अच्छा है जो आपको रिफ्रेशर बुक से किसी सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स साइंस कोई बुक सब्जेक्ट का रिफ्रेशर बुक से बच्चों को हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के टीचर जो भी हैं, आपको बुक देख के है ना, रिफ्रेशर में मोटी मोटी लाइन लिखी होती है, जानते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पॉइंट 1.2 पॉइंट आउट किया होता है, उसको देख के बोले जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, या खुद ही देख के बोर्ड पर लिख रहे हैं, या वो घूम घूम के बोले जा रहे हैं, आप बच्चे सामने लिखे जा रहे हैं, या फिर उससे भी अच्छा हो रहा है तो मोबाइल से यूट्यूब या निकाल रहे हैं, उससे देख के बोल रहे हैं वो, या उसे देख के आपको बोर्ड पर लिख रहे हैं। मैंने ऐसा देखा है। मैंने गया था पिछले कई महीने पहले, उसमें देखा बड़े कोचिंग था, एक बड़ा कोचिंग में फिजिक्स के टीचर थे, और मैं बाहर से देख रहा था, वो मोबाइल लिए थे और मोबाइल से देख देख के बोर्ड पर लिख रहे थे, बच्चा पढ़ रहा था, मोबाइल से देख के लिख रहे थे। कई जगह ऐसा मामला आता है। तो मैं कहता हूँ, क्या मोबाइल से पढ़ा रहे हो अच्छा होता है, या बुक से जो छपवा रहे हैं, छपवाने वाला टीचर अच्छा होता है, कि आप जाए क्लास में, जाइए किसी क्लास के बच्चे भी कोचिंग में, और एक दिन में आपको 10 पेज 6 पेज 12 पेज 15 पेज 1 घंटे में लिखवाते हैं, क्या वो अच्छा है? बिना समझाए बिना कुछ किए बुक से छपवा रहे हैं, वो अच्छा है? या फिर उन्होंने जब पटना, जहानाबाद, कोटा, दिल्ली, जहाँ पढ़े थे वो लोग टीचर, वो नोट से रखे होते हैं उस समय का, और कोचिंग में वो जाकर टीचर बन के उस नोट को ला के नोट छपवा रहे हैं, या फिर उसी नोट्स को पीडीएफ बना के आपके ग्रुप में सेंड कर रहे हैं। स्कूल में भी ऐसा मामला स्कूल में भी आता है। पिछले बार यहाँ रोल में ऐसा स्कूल में मामला आया है कि जो पढ़े हैं जहानाबाद में कोचिंग की था, उसका पीडीएफ बना के बच्चों को 10th क्लास के ग्रुप में सेंड करते हैं। तो क्या इस तरह के टीचर अच्छा होते हैं? या फिर आपके नज़र में ऐसे टीचर जो एक्सपीरियंस टीचर हैं और उनका माइंड इतना सर्चेबल है कि जब स्टेज पर आते हैं बोर्ड के सामने तो माइंड सर्च इतना करता है अपने आप एट ए टाइम कि एक क्वेश्चन को इर्द गिर्द 1 घंटे में 1 ही 2 क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन के बदले में 100 क्वेश्चन रिकवरी करते हैं। इतना उसके बारे में बता देते हैं आपको खुलकर कि इस क्वेश्चन के बदले ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा। मतलब उसमें कोई भी सस्पेंशन न छोड़ते, कोई ऐसा डाउट न छोड़ रहे हैं जो आपको कोई डाउट पूछने की जरूरत पड़ रही है, फिर भी आपको ऑफर दे रहे हैं कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछिए। आप इतने अच्छी तरह समझा रहे हैं कि एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन करवाते हैं 1 घंटे में, उसके बदले में आपको 50, 60, 20, 30 का रिकवरी हो रहा है। कि किसी भी बुक से RDRS, कैसे सिन्हा, भारतीय भवन, किसी भी बुक के घर, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या ये टीचर अच्छा है? और वो जो पहले छपवा रहे थे मोबाइल बुक से या पीडीएफ भेजे थे, वो टीचर अच्छा है? फैसला आपके हाथ में है, समझिएगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप पेरेंट्स में या टीचर्स में ज़्यादा से होशियारी है। पेरेंट्स को भी चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़ने जा रहा है, अब बच्चा क्या पढ़ के आ रहा है। मैंने इसमें भी वीडियो कई बार दिया है कि आप बच्चे को कैसे पहचानोगे कि आपका बच्चा सही मायने पढ़ता है, या सिर्फ छापता है जाकर, या सिर्फ डिस्टेंस रोज नाप के आता है वहाँ से कोचिंग से, सुबह 5 बजे घर से निकल कर। कैसे चेक करेंगे? हमने इसका वीडियो शॉर्ट्स के रूप में दिया था मैंने पीछे, इस सुंदरबेल क्लासेस पर अपलोड देख सकते हैं उस पर। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या कौन सा टीचर अच्छा होता है? मैं कह रहा हूँ कि आपको छपवा रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं, बुक से दे रहे हैं। अरे भाई, वो काम तो आपके पापा जी भी कर सकते हैं, आपके चाचा जी भी, आपके भैया जी भी कर सकते हैं। तो फिर कोचिंग क्यों पढ़ने आते हैं? आप क्यों आते हैं? जब छपवाने की बात थी, बुक से लिखवाने की बात थी, तो आपके घर पर चाचा भी, पापा भी कर सकते हैं। तो कहोगे हमारे पापा के पास टाइम नहीं है, वो आधा घंटे टाइम 10 मिनट दे सकते हैं, वो फटाफट पेन से लगा लेंगे, बाबू यहाँ से यहाँ लिख लो, यहाँ से यहाँ लिख लो, आप लिख लीजिएगा। और ये काम तो खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि रिफ्रेशर जो बुक्स होता है, प्राइवेट बुक, उसमें पूरा पॉइंट आउट्स किया होता है। लिख लीजिए ना उसको, डार्क मोटी मोटी लाइन लिखा होता है, आप उसको लिख लीजिए, उतार लीजिए जब उतारने को शौक है तो आपको, है ना। तो जब ऐसी बात बोलता हूँ तो कुछ लोग कमेंट करते हैं, पता क्या है सर, आप जलने वाले टीचर हैं, आप जलनशील हैं।
मैंने कहा दोस्त, बच्चे, बाबू, आपको समझ की फेर है, आपकी थिंकिंग में डिपेंड करता है कि हम कौन सा टीचर हैं। आपको सावधान कर रहे हैं हम, मैं सावधान करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग सावधान हो जाइए। टीचर को परखिए। जलता नहीं हूँ मैं, किसी से मुझे जलन नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ाने वालों को भी ठीक से पढ़ाना चाहिए, पढ़ने वालों को भी ठीक से पढ़ना चाहिए। दोनों पर डिपेंड है। पढ़ने वाले भी सावधान हो जाइए, पढ़ाने वाले भी सावधान हो जाइए। पढ़ाना सीखिए और पढ़ने वालों को भी सावधान हो जाना चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि आपको रटवा रहे हैं, मोबाइल छपवा रहे हैं, मोबाइल में आप नहीं छाप सकते हैं। अरे आज का बच्चा तो टीचर से भी ज़्यादा मोबाइल चलाने में होशियार है कि नहीं है। टेक्निकल स्टूडेंट से ज़्यादा टेक्निकल ऊपर हैं, टीचर तो हम लोग गवार हैं, हमसे ज़्यादा वो लोग जानते हैं। तो अभी तो मोबाइल से बहुत सारे मीडिया है, खुद मोबाइल से लिख के छाप सकते हैं। तो फिर टीचर क्यों छपवाए आपको, फिर क्यों वहाँ पढ़ने जा रहे हैं? फिर घर में बैठिए, पैसे बचेगा, वक्त बचेगा, टाइम बचेगा, फिर वहाँ पर छापिए। तो क्या आप कोचिंग में खेलने आते हैं या कुछ और करने आते हैं या पढ़ने आते हैं? यहाँ पर डिपेंड करता है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि परखिए उस टीचर को। जो टीचर्स एक क्वेश्चन के बदले कई क्वेश्चन का रिकवरी करते हैं, सर्चेबल माइंड उनका सर्च करके बहुत कुछ बता देते हैं साइंस या मैथ में, वो बेटर टीचर वो होंगे। लेकिन आप समझोगे तब ना। मुझे पता है बहुत बच्चों को बात समझ नहीं आती है। बहुत बच्चों को अच्छा लगता है जहाँ पर छापते हैं लोग, छपवाते हैं लोग, रटवाते हैं लोग। कितना रट लोगे? क्या रटोगे? साइंस मैथ नहीं रट सकते, नहीं रट सकते। रट के देख लो, अगर है तो चैलेंज है मेरा, कितना रट लोगे आप? रट के आइए ना, 2 दिन बाद पूछूंगा भूल जाओगे आप। और मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो उसे सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन पूछूंगा, आप भूल जाओगे, जवाब नहीं दे पाओगे। पक्की बात है, मैं कह रहा हूँ ये। कितना रट लोगे? तो रटने का शौक है आपको? नहीं, आप नहीं कर सकते ऐसा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसा मत कीजिए। आप समझिए, टीचर को परखिए, वहाँ पढ़ने को सीखिए। मुझे पता है, मैंने खुद कोचिंग में आपने देखा, जब से मैं कोरोना काल में अरवल डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ दिल्ली के बाद, दिल्ली में मेरा ओमेगा क्लासेस के नाम से बहुत बड़ा कोचिंग चल रहा था। उसके बाद में कोरोना मुझे ढकेल के अरवल में, होम टाउन में छोड़ दिया, यहीं पर रह गया मैं। अभी कोचिंग यहीं चल रहा है, सुंदर बेल क्लासेस कोचिंग एंड यूट्यूब चैनल। मैं कह रहा हूँ जब बच्चे होते हैं, बच्चों से जब मेरा काम क्या है कि पढ़ाता हूँ, बीच बीच में छेड़ता रहता हूँ ताकि बच्चे हमारे अपडेट रहें, बच्चे को पीछे के बात रिमाइंड होता रहे। ये मेरा मकसद होता है, ना कि आपको तंग करना। लेकिन बहुत बच्चों को जब तंग करता हूँ तो बच्चा आता है, कुछ बच्चा चल देता है। पता क्यों? उनके दिमाग में होता है बच्चा तो कि सर तो पूछते रहते हैं, सर पीछे वाला बात पूछते हैं, पीछे वाला छेड़ते रहते हैं, पूछते रहते हैं या डांटते रहते हैं। अरे भाई, आपके लिए कर रहे हैं भाई। हम नहीं चाहते कि जितना पढ़ो वो दिमाग में रखो, जो आपके दिमाग में है। और कंसेप्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, इतना और छपवाने वाला कंसेप्ट समझा रहा है, लेकिन कंसेप्ट समझाने वाले टीचर अच्छा होता है कि कंसेप्ट इतना समझाया आपको कि पीछे का बैक का जो क्वेश्चन है सॉल्व नहीं कराना है। बहुत टीचर लोग सॉल्व कराते हैं, बुक से देख उसका आंसर लिखवाते हैं, गलत बात। अरे बीच का पॉइंट को, टॉपिक्स को इतना समझा दो, कंसेप्ट दे दो साइंस में या मैथमेटिक्स में या साइंस में, कि पीछे का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बच्चा से खुद हो जाएगा। अरे कुछ एक आध दो प्रॉब्लम होता है आपसे पूछ लेगा। बच्चों का भी पूछने का काम पूछेंगे जरूर, लेकिन ऐसा बनाओगे बच्चों को बनाना आपका काम है। हम टीचर काम है, टीचर नहीं बना पाते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो कली हैं। कली को जैसे मोड़ोगे वैसे खिलेगा वो। तो खिलाने का काम, फूल खिलाने का काम हमारा, हम टीचर का है। हम गलत तरीके से खिलाते हैं तो बच्चे कहाँ से खिलेंगे? फूल नहीं खिल पाएंगे ना, गलत तरीके से खिलेंगे। तो टीचर का अहम रोल है आपके यहाँ। टीचर को परखिए। बच्चों को डांटने से, आप लोग बच्चे जो डांटने से या आपको पूछा जाता है तो आप चले जाते हैं यहाँ से, उस कोचिंग में जाते हो जहाँ पर छपवाया जाता है, जहाँ पर कुछ पूछा नहीं जा रहा है। वो टीचर आ रहे हैं, छपवा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, छपवा रहे हैं, बस। तो कितना आपको आता है? मुझे पता कितना आता है, कुछ नहीं आता, पीछे से बोलते जा रहे हैं। और छापने से नहीं आ रहा है, आगे भी नहीं आ रहा है, प्रेजेंस वाला भी नहीं आ रहा, पीछे वाला भी नहीं आया। सामने कई बच्चों से मुझे मुलाकात हो चुका है, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम, दोनों बच्चों से मुलाकात हो चुका है मुझे। तो मैं कहना चाहूँगा कि टीचर को परखिए। जो कंसेप्ट देने वाले टीचर हैं, आप 2-3 क्लास में समझ जाएंगे टीचर कितना गहरी, कितनी डीपली पढ़ा सकते हैं। तो जो डीपली सिलेबस के अंदर रहते हुए डीपली जो पढ़ाते हैं, हर बात को नॉलेज देने वाले टीचर हैं। डिपेंड नहीं कि टीचर आपको एमफिल किए हुए हैं कि क्या उनका एजुकेशन उस पर डिपेंड नहीं है। डिपेंड कैसे पढ़ाते हैं, उनका टेक्निक कैसे पढ़ाने का है, क्या छपवाते हैं या अच्छे तरह से पढ़ाते हैं, कैसे कंसेप्ट देते हैं या नहीं देते हैं, उस पर डिपेंड है। और जो कंसेप्चुअल टीचर हैं, जो सर्चेबल माइंड वाले टीचर हैं, उनको परखिए और उनको चुनिए। किसी भी सब्जेक्ट कहीं भी रहिए, पूरे इंडिया में, पूरी धरती पर, उनसे पढ़ना सीखिए, न कि छपवाने और रटवाने वाला। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को संभालिए, अच्छा रहेगा करियर के लिए, है ना। छोटे मोटे जॉब करने से कोई बड़ा नहीं है। बड़े मुकाम हासिल तभी होगा, बड़े मुकाम हासिल तभी होगा जब टीचर को परखोगे। वही टीचर आपको बड़े मुकाम तक ले जाएंगे। ये छपवाने वाले टीचर वाला, रटवाने वाला टीचर नहीं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ऑफ करूंगा। मैं अगला वीडियो फिर लेकर आऊँगा। हर वीडियो को आप लोग शॉर्ट्स या वीडियो को ध्यान सुनिएगा। इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सबक जरूर लीजिएगा।